लाइक प्लीज़ डू द नीडफुल। भैया 4400 लोग देख रहे हो, 6000 लोग देख रहे हो, 4400 लाइक है, लाइक कर लो यार, है ना, वरना हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ निकल लो पतली गली से। चलिए आइए ज़रा स्ट्राइक देखिए क्या ज़बरदस्त है इज़राइल का। ये गया पूरा कमांड सेंटर इनका। इस कमांड सेंटर से ही रॉकेट दागे गए थे। ये वो कमांड सेंटर है जो जीपीएस की लोकेशन से लेके बाकायदा पूरे ग्लोबल लोकेशन इनको दे रहा था हर मिनट में, और तमाम सैटेलाइट से फुटेज, लाइव फुटेज यहाँ से देखी जा रही थी। ये पूरा ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया। अब ये चिल्ला रहे हैं साहब घरों पे ऊपर हमला हो रहा है। घरों के ऊपर हमला नहीं हो रहा, बिल्कुल घरों के ऊपर हमला नहीं हो रहा। घरों के बीच में से आप फायरिंग कर रहे हो, घरों के बीच में आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बीचों बीच आपने जगह ले रखी है जहाँ से आप आतंकवादी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हो, आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में जब इतनी घनी आबादी से मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी, रॉकेट्स छोड़े जाएंगे, तो पलट कर कहाँ वार होगा? पलट कर कोई मैदान तो ढूंढेगा नहीं कि मैदान में जाके गिरा दो। जहाँ ये इंस्टॉलेशंस हैं वहीं तो आदमी हमला करेगा। तो इजराइल वही तो कर रहा है, इसके अलावा थोड़ी कुछ और कर रहा है। इजराइल ने ठीक उन्हीं जगहों पर हमला किया जिन जगहों पर ये सारी इंस्टॉलेशंस थे, और उन इंस्टॉलेशंस को निस्ते-नाबूद कर दिया। तो इसमें क्या गलत किया? क्या गलत किया मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है गलत किया? बहुत क्लियर है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है। अब फ़िलिस्तीन जो है, हमास जो है, वो वीडियोस बना रहा है, वीडियोस बना के दुनिया भर में भेज रहा है। उस वीडियो में एक बड़ी भारी ज़बरदस्त सच्चाई है। हम देखें, अगर हमारे पास में वो वीडियो हो, अगर हम कोशिश करें, शायद हमारे पास में हम उस वीडियो को लेना भूल गए क्योंकि वीडियोस बहुत हो गए थे आज हमारे पास में वो वीडियो नहीं है। लेकिन वो वीडियो आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, जहाँ ये फायरिंग कर रहे हैं रॉकेट्स की, और वो रॉकेट्स 30% रॉकेट जो हैं गिर गए इन्हीं की जगहों पर। 30% ऑफ द रॉकेट्स बैकफायर्ड। ठीक है ना? कोशिश करता हूँ मैं अभी इसको देखने का। खैर फिलहाल हमारे को नहीं मिल रहा, लेकिन फ़िलिस्तीन ने जो रॉकेट इजराइल की तरफ भेजे थे उसमें से 30% रॉकेट, क्योंकि घटिया क्वालिटी के थे, कुछ बनाना तो आता नहीं है, तो 30% चलाना भी नहीं आता, 30% रॉकेट अपने ऊपर गिरा लिए। रादर देन गिविंग देम एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री पे चला दिए, ऊपर गए और धड़ाम नीचे आए। वो बड़ा शानदार वीडियो है, हम आपको किसी दिन और दिखाएंगे। और अब उन वीडियो को लेकर, अब उन खुद के ही बम से जो लोग मरे हैं उनको लेकर दुनिया में रो रहे हैं कि देखो हमें इजराइल ने मारा। इजराइल ने नहीं मारा, आप अपने ही रॉकेट से मरे। ये सच्चाई है। मनोहर शेट्टी कहते हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, थैंक्स फॉर ऑल द एफर्ट। धन्यवाद भैया। ठीक है, अब ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्या है फ़िलिस्तीन, क्या है इजराइल? लेकिन उससे पहले ज़रा हम इस चीज़ को देखें कि हमने आपसे कहा कितने लोग मारे गए। 28 लोग बता रहे हैं। 18 किल्ड एज इजराइल अटैक्स गाजा एमिड हमास रॉकेट बैराज। 28, इसमें से 20 जो हैं उनके कमांडर मरे। इस बात की खुद वो तस्दीक कर रहे हैं। तो आंटियां हैं, कर दिया कि चांद भी नहीं दिखा। बिल्कुल अभी नहीं दिखेगा यामिनी त्रिपाठी जी, अभी तो रुकिए, अभी बहुत कुछ होना है, अभी तो 20 लोग ही गए। अब इसके बाद साहब वो जो आंटियां हैं, ज़्यादा आंटियां, वो निकली बाहर, और वो निकली तो वो झंडे लेके खड़े हो गए। अपूर्व मंडल जी धन्यवाद। झंडे ले लेके खड़े हुए। अब इनको याद आया कि हमास, अभी भी ये नहीं मान रहे हमास ने गलती करी, अभी भी ये कह रहे हैं इजराइल अत्याचार कर रहा है। आइए देखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इजराइल में हो रहा है तो आप गलत हैं। ये ब्रिटेन में हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें उम्मा का चुम्मा समझ में आ रहा है। चलिए भाई, सारे आफत की जड़ ये। अब इनको समझ में आया कि बोले भाई हमारे साथ तो गलत हो गया, हम तो पिट रहे हैं। पहले ये कल नहीं आए निकल कर, परसों नहीं आए निकल कर, जब इनके से लगातार रॉकेट आ रहे थे तब नहीं आए निकल कर कि भाई ये गलत हो रहा है, रोको, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये आज आए निकल कर जब ये पिटने लगे। पर इसमें भी इनकी सच्चाई सामने आ गई।
जैसे ही एक जीव दिखा, जैसे ही एक जीव दिखा तब क्या हुआ ज़रा देखिए। एक यहूदी जैसी दिख गया तब क्या हुआ। ये लोग इसे जानते नहीं है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इन्हें इतना मालूम चला है कि बस ये जीव है, ये यहूदी है तो उसको मारो। सड़क के ऊपर उसको मारने निकल पड़े। ये देखिए, ये इस यहूदी का हाल। इसका सिर्फ इतना सा गलती है कि ये यहूदी है। तो साहब जहां यहूदी दिखेगा उसे वहीं मारो। राजेश उपाध्याय जी कह रहे हैं ईद मुबारक भैया, ईद मुबारक ले लो भैया। तो ये हालत है। टर्की है, कम्युनिस्ट है, सब एक ही तो है सर, वो सब बात एक ही है। मैं गलत को गलत नहीं बोलता, एजुकेटेड एम किसी भी देश को बर्बाद करता है, शेयर नहीं करते, उम्मा जिहालत कंटिन्यूज। यस डेफिनेटली। चलिए आइए। तो भाई बड़ी जल्दी इनको याद आ गया, बड़ी जल्दी याद आ गया कि इनको गेम खेलना है, इनको विक्टिम वाला कार्ड खेलना है। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, तमाम सारे कार्ड होते हैं, इनके पास विक्टिम कार्ड है जो हर जगह चल जाता है, एक्सेप्टेबल एट ऑल द प्लेसेस। तो फिलहाल जहाँ यहूदी दिख रहा है वहाँ मारो भाई, ये स्थिति है। शर्जिल उस्मानी, इजराइल जूते प्यूमा पैरों में अब नहीं पहनेगा, हम लोग से सिर्फ पहना सकते हैं। शुक्ला जी, विश्व बिरादरी। तो थोड़ा आगे चले, तो आखिर ये सारा हुआ कैसे, आखिर क्या हुआ? जो अभी तक जो शांति थी, अभी तक हम इतने सालों से हमने कुछ नहीं सुना, एकदम से क्या हुआ? 2014 में आखिरी बार ये हुआ था। 2014 में जब मोदी जी आए थे उस समय ये घटना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके बाद ट्रंप आ गए थे और ट्रंप ने जो है इनकी जो फ़िलिस्तीनियों की जो फंडिंग है उसको रोक दिया था। उस फंडिंग को आते ही बाइडेन ने दोबारा शुरू किया और उसका नतीजा हम सबके सामने, हम सबके सामने। सर जो वीडियो आप दिखा रहे हो वो कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? सब अवेलेबल है ऑनलाइन सर। जो बाइडेन को बर्खास्त करो, नहीं तो विश्व भर में अशांति फैलती रहेगी। कल ट्रंप ने भी बाइडेन को दोषी ठहराया, वामपंथी हैं बाइडेन। जी बिल्कुल। क्या जब जैसे ही पैसा आया ये काम शुरू हो गया, मतलब अब बाइडेन प्रशासन में अब आप आगे और धमाके हो सकता है आपको देखने को मिले। लेकिन धमाके जितने देखने को मिले वहाँ तक ठीक है, देख लेना भैया धमाके आपको कैसे देखने को मिल रहा है कैसे नहीं। क्योंकि न सिर्फ शांति समझौता ठुकरा दिया इजराइल ने, बल्कि 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 कुछ और बड़ा होने वाला है। देख लीजिए, लीजिए साहब, टैंक उतर गए इजराइल के, टैंक जा रहे हैं। तो फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी ज़ोरदार ईद होने वाली है। ठीक है, बड़ी ज़ोरदार ईद होने वाली है फ़िलिस्तीनियों के लिए। अब क्या, आइए, लोगों को फ़िलिस्तीन की चिंता हो रही है। हम भारतीय हैं, हमें भारत की और भारतीयों की चिंता होनी चाहिए। हमास की चिंता नहीं होनी चाहिए, आतंकवादी संगठन की चिंता नहीं होनी चाहिए। आइए इनसे मिलिए। नाम है सौम्या संतोष। फ़िलिस्तीन आतंकवादियों की जो बमबारी हुई, जो हमास की आतंकवादी संगठन की जो बमबारी हुई, उसके रॉकेट की चपेट में आने से इनकी जान चली गई। ये हिंदुस्तानी है, इनके लिए किसी ने नहीं बोला कि इनकी जान चलेगी, बहुत गलत हुआ। वो कल नहीं बोला, कहाँ न बोला भाई? अपने घर की बेटी की जान जा रही है, अपनी बच्ची की जान जा रही है, अपनी बहन की जान जा रही है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। आतंकवादी संगठन को बताया जा रहा लोगों का संगठन है। बड़ा गजब की बात है। सर टेररिस्ट शुड बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज इजराइल इज गिविंग। सूर्यकांत वर्मा जी बिल्कुल, पूरी दुनिया बहुत जल्दी देगी। कुछ नहीं हो पा रहा, बेचारे बड़े लगे हुए हैं कि ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके नैरेटिव बनाए। कोई नैरेटिव की चिंता नहीं कर रहा है इजराइल, धड़ाधड़ ठोक रहा है, धड़ाधड़। और देख लीजिए क्यों हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं, उसका रीज़न ये रहा। Israel is standing by our Indian friends, and we are sure that when we need, India will stand by us. We are sending hundreds of oxygen generators
oxygen, respirators, and also medical equipment. The Ministry of Foreign Affairs, together with the Prime Minister Office, Minister of Health, and Ministry of Treasury. ये वर्तमान का फोटो है। कोविड से लड़ने के लिए सामान भेज रहा है इजराइल। इससे पहले जीपीएस लोकेशन देने से मना कर दिया था अमेरिका ने, सब लोगों ने कारगिल के दौरान, तब मदद करी थी। उसके अलावा तमाम सारी और मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी, रेडार सिस्टम, ड्रोन्स, सब कुछ इजराइल तब देता है जब पूरी दुनिया मना कर देती है। भारत को तब देता है। रॉकेट के चलता हुआ देख, वो बच्चे आगे चल के कंकंग की गुगा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल यही होने वाला है, कंकंग की गुगा को आगे बढ़ाएंगे। तो लगातार इजराइल भारत की मदद कर रहा, और इसलिए भारत को इजराइल के साथ खड़े रहना चाहिए। हमारे लिए फ़िलिस्तीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इजराइल है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से मदद कर रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अब ज़रा इस पूरे मैटर को समझें, और समझना आपके लिए अब बहुत ज़रूरी है। Our PM and people should learn from Israel, also from the nurse who died on no one from Kerala community cried, shows how much Hindu life matters. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं गिरीश जी। कह रहे हैं सौम्या संतोष को नमन, वो निर्दोष थी। बिल्कुल गिरीश जी, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है ना। आज हमने ट्विटर पे भी डाला तो किसी ने श्रद्धांजलि, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो ये स्थिति है। खैर, इजराइल ने बहुत बुरी तरह से ठोका है, बहुत बुरी तरह से ठोका है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो जाएं तो जाएं कहाँ, पल्ले नहीं पड़ रहा उनको बेचारों को। बट एनीवेज, अब एक और बात कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, इसको ज़रा आप समझिए। इस पूरे मुद्दे को आप समझिए। जब तक इस पूरे मुद्दे को नहीं समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर इजराइल सही है या फ़िलिस्तीन सही है। दोनों को ज़रा आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। सैल्यूट टू इजराइल ओनली थिंक्स अबाउट देयर कंट्रीमैन एंड डोंट केयर अबाउट नैरेटिव्स, वी ऑल्सो वांट सेम इन इंडिया। घुस के मारना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखें ज़रा क्या क्या और कहाँ कहाँ और हो रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई इस इजराइल वाले मैटर की? शुरुआत को हम आपको दिखाने के लिए एक मैप को दिखाते हैं। इस मैप को देखिए, और जो लाल दिख रहा है ये इजराइल है, बस इतना छोटा सा इजराइल। अब ये इजराइल कैसे बना, कहाँ हुआ? ये वर्ल्ड मैप है पूरा। ये यूरोप है आपका, ये ब्रिटेन है यहाँ। तो जब जर्मनी से, स्पेन से, फ्रांस से, यूक्रेन से, तमाम सारी जगहों से जब यहूदियों को मार मार के भगाया, जो अंग्रेज़ उनको यहाँ भेज दिया करते थे, जिसे आज इजराइल आप बोलते हो, तो बेचारे यहाँ आते रहे, यहाँ रहते रहे। उनके सारे देश उनके छूटते चले गए। वो भी ऐसे ही थे, सेक्युलर थे किसी ज़माने में। उनको पता नहीं था कि ऐसे करने से एक एक देश, वो जहाँ जाते थे, जिस देश में जाते थे, उस देश का काम करते थे, बहुत तन मन धन के साथ काम करते थे, उसी देश को अपना देश मानते थे। फिर इजराइलियों को समझ में आया, यहूदियों को समझ में आया कि ये तो हम गलत कंसेप्ट में जी रहे हैं, ये तो हम गलत तरीके से जी रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले उनको ज़बरदस्त तरीके से उनको भगाया गया, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भगाया गया, ज़बरदस्त भगाया गया। तब उनको ये समझ में आया, उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमारा अपना देश होना चाहिए। तब ये वाली बात हुई कि जहाँ ये सारी जगहों से भागकर जहाँ से आ रहे हैं, ये पूरे यूरोप से जहाँ से भागकर आ रहे हैं इजराइल, तो इस जगह इन्होंने बसने का फिर फैसला किया। बोले जब सब यहीं आ गए तो चलिए यहीं बसते। दूसरी बात, यहाँ बसने का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके लिए बड़ी होली सिटी है जेरूशलम, इनके लिए बहुत होली सिटी है, इनके लिए भी है भाई, सबके लिए। अब होता क्या है, पहले इजराइल को देख लें आप। ये वर्तमान का इजराइल है, ठीक है, ये वर्तमान का इजराइल है पूरा। अब इस पूरे इजराइल को ज़रा समझिएगा आप, एक एक करके समझाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है। सूर्यकांत वर्मा कहते हैं इरफान पठान ऑल्सो ट्वीटेड इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन।